हज़रत इल्लामा इकबाल अल्लाह ताला से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि या अल्लाह तू बड़ा रहीम और करीम। एक रिक्वेस्ट है अल्लामा इकबाल, हज़रत अल्लामा इकबाल कि मैं माफ़ी मांगता हूँ अल्लाह मियाँ, अल्लाह ताला तो खालिक है, मालिक है, राज़िक है, मुझे बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर। अगले शेर में कहते हैं कि या अल्लाह अगर तू कहता है कि नहीं हिसाब तो होगा, तो फिर एक बात तो अल्लाह मान ले, मैंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने हिसाब नहीं करना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह है, हजूर सरवर कायन आपका हिसाब हो रहा है। हजूर सरवर आपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शर्मिंदा करवा दिया कि मैं जी अपनी बेटी की खातिर तो बड़ा गैरतमंद था, मेरे मोहल्ले में लिटरेचर तकसीम होता था, तो तुम खामोश बैठे हो, तो शफात किस बात की मांग रहे हो? तो शफात जो है वो अपना हक मांगती है। ये गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह हजरत उसामा का जो लश्कर गया है, जो हजरत खालिद बिन वलीद, जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला के दौर मुबारक में जो पहला लश्कर उसामा जिसकी तश्कील प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की थी, 18 साल का नौजवान। ये मोहम्मद बिन कासिम 19 साल का नौजवान। हजरत में तुर्की गया, जिसने ये कस्तंतुनिया, ये तुर्की फतह की, जब फतह किया, जो कस्तंतुनिया फतह किया, फाते मोहम्मद के मैं मज़ार पे गया, हजरत में फातिहा नहीं पढ़ सका, मैं रोता रहा। मैं अपना नौजवान देखता हूँ, मैं अपने गिरेबान में शर्मिंदगी से मैं उसने जो आके गया, वो 18 साल का नौजवान। हजरत हमारा नौजवान किधर चला गया? 18 साल का। 18 साल उम्र क्या होती है हजरत? वो क्या लश्कर 18 साल का बच्चा नौजवान है। अबू बकर सदीक, हजरत खालिद बिन वलीद, हजरत उमर फारूक कह रहे हैं अबू बकर सदीक को, नौजवान को भेज रहे, नौजवान को ना भेजिए, कहाँ जा रहा है? और देखिए ये क्या, उन्होंने एक जुमला कहा कि इसकी तश्कील नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की है, बस कोई उज़र कबूल नहीं, इसकी तश्कील। और हजरत बड़ा फाते होके आए, वो 18 साल के नौजवान। गाजी इल्मुद्दीन शहीद की उम्र भी 18, 19, 20 साल। हजरत एक शख्स ने तौहीन की, हिंदू ने, इन्होंने उसको कत्ल किया। लंबा वाक़या मैं मुख्तसर करता हूँ। कत्ल किया, कत्ल करने के बाद गिरफ्तार हुए, मुकदमा दर्ज हुआ, फांसी की सज़ा हो गई, मियाँ वाली में उनको सज़ाए मौत दी गई। उसके बाद हजरत क्या हुआ कि उनकी मैयत लाहौर आई, और लाहौर के मियानी कब्रिस्तान में उनकी एक कब्र है। मेरे भाई हैं, एक सुन लीजिए बात कि गाजी इल्मुद्दीन शहीद जो हैं, अगर आप कभी लाहौर तशरीफ़ लाएं तो हजूर दाता दरबार दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे फातिहा ख़ानी करने के बाद मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह के मज़ार पे ज़रूर जाएं। आप महसूस करेंगे हज़रत कि जो अनवारो तजल्लियात की बारिश हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे थी, बैन वही तजल्लियात और वही अनवारों की रोशनी जो है वो उसके छींटे आप गाजी साहब की कब्र पे बैठे महसूस करेंगे। हज़रत मुझे जब भी मेरी बेटी ने किताब लिखी है, उसके सफ़ा नंबर 4 या 5 पे ये जुमला लिखा है, और मैंने लिखवाया और उस बेटी ने लिखा है। मेरी बेटी कहती है कि हमारे घर में जब भी कोई मसला होता है, कोई बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी मुसीबत आती है, हम फजर की नमाज के बाद गाड़ी लेके गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह के मज़ार पे चले जाते हैं, दुरूशी पढ़ते हैं, इशराक वहाँ पढ़ते हैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह ये तेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज़्ज़त और नमूस का मुहाफ़िज़ है, इसके सदक़े हज़रत दुआ करते हैं या अल्लाह हमारा ये काम कर दे। खुदा पाक की कसम उठा के कहता हूँ, मैं घर नहीं पहुँचता, मेरा मसला हल हो जाता है। ये अल्लाह ताला उस अपने हबीब की इज्जत और नमूस का तहफ़्फ़ुज़ करने वालों का अल्लाह इतना इकराम करता है। हज़रत जब उनको कब्र में उतारने लगे तो अल्लामा इकबाल जैसा आशिक़ रसूल के की मोहम्मद से वफ़ात होने वाला शेर, ये अज़निगाहे मुस्तफ़ा पिन्हा बगीर वाला, वो रो रहा है हज़रत,
और हसरत बड़े अंदाज में बताएं मुझे, गाजी मोहद्दीन शहीद कितनी देर मस्जिद में गया, कितनी तरावियां उसने पढ़ी। उसकी कब्र पे बैठ के कह रहा अल्लामा इकबाल कि असी गल्लां करते रह गए, तरखाना का मुंडा बाजी लै गया। हज़रत 18 साल का नौजवान अल्लामा इकबाल उसे खराज तहसीन पेश कर रहा है। हज़रत फौत हो गए, दफन हो गए। 1 साल 1953 की तहरीक ख़त्म नबूवत में अब्दुल्ला नामी एक वार्डन थे मियाँ वाली जेल में। उन्होंने ये वाक़या काजी एहसान अहमद शुजाबादी को सुनाया और कहा हज़रत मैं गाजी इल्मुद्दीन शहीद की जो बैरक है मैं उसका वार्डन था। हज़रत आज भी देखें, आज के दौर, आज की तारीख में कि मियाँ वाली जेल में अगर किसी को फांसी होती है तो हज़रत पता क्या होता है, और जिस मुल्ज़म को फांसी होती है, मुजरम को फांसी की, उसको फांसी का फंदा चढ़ाना है, वो दरख्वास्त लिखता है बखिदमत जनाब सुपरिटेंडेंट साहब, अस्सलामु अलैकुम, जनाब आला गुजारिश है कि सुबह मुझे सजाए मौत हो रही, फांसी दी जा रही है, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आज की रात, एक रात 4-5 घंटे के लिए मुझे गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह की कोठरी में इबादत करने की इजाज़त दी जाए। जाएं जाके रिकॉर्ड निकालें हज़रत। तो हज़रत उनका मुसल्ला, गुलाम मोहम्मद साहब कभी ज़िंदगी रही, मैं सफ़र इंशाल्लाह हज़रत अशफाक साहब मैं उधर से ना अप्रूवल ले लूँगा, तो हमने हज़रत वो कोठी मुबारक देख के आनी है जी। वो जाए नमाज भी देखेंगे, हज़रत की जाए नमाज भी, और कुरान मजीद का जो नुस्खा है गाजी साहब जो पढ़ते वो भी वहाँ पे मौजूद है। तो वहाँ पे उनकी जो चप्पल है वो भी उधर मौजूद है, टोपी भी मौजूद है। तो वो जो जिसको फांसी होनी ना, वो टोपी लेके, वो नुस्खा जो हज़रत गाजी साहब पढ़ते वो लेके उनके मुसल्ले पे बैठ के अल्लाह से एक ही बात कहता है कि या अल्लाह इस शहीद नमूस रसालत के सदके मेरी बख्शिश कर। ठीक, हज़रत उस वार्डन ने उनसे कहा कि मैं इनका वो करता था, इनकी चौकीदारी। तो शुजाबादी साहब ने कहा कि कोई वाक़या? उन्हें कहा हज़रत एक दिन तो अजीब वाक़या हुआ ये कि मैं ना पैरा दे रहा था, तो ऐसे मैं दूर था थोड़ा सा उनकी कोठरी, सुबह उनको फांसी होनी थी, तो मैं जब ऐसे टर्न किया तो मैंने देखा कि गाजी इल्मुद्दीन शहीद के कमरे में ये रोशनी कौन सी है। तो मैं समझा शायद ये इन्होंने कोई आग वगैरह जलाई है। तो मैं हज़रत भाग गया तो आगे गाजी साहब रो रहे थे और कमरा ऐसे जैसे कोई जन्नत की खुशबू, क्या अंबर की खुशबू, क्या पता नहीं चलता था, महक रहा था कमरा। गाजी साहब रो रहे थे, मैं गाजी साहब के पाँव पकड़े, मैंने पूछा गाजी साहब क्या माजरा हुआ? कहा कुछ नहीं। कहा ना गाजी साहब, सुबह आपको फांसी हो जानी है, ये रात सीने में लेके ना जाए। तो गाजी साहब कहने लगे यार देखो, मेरी तो राजपाल के साथ कोई दुश्मनी है ही नहीं, उसने तो मेरे नबी, मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम की शान में तौहीन की, मैंने बदला ले लिया। तो फिर कहते मैं ना बैठा था हालत बेदारी में, ख्वाब नहीं, हालत बेदारी में, तो हजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। आपके साथ हज़रत अली करमल्लाहु वजह भी थे और 3-4 और सहाबा थे। तो हज़रत नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे प्यार किया और कहा कि गाजी हम आपसे बड़े खुश हैं। तो हज़रत अली करमल्लाहु वजह मुझे कहने लगे गाजी परेशान तो नहीं? मैं कहा हज़रत नहीं परेशान तो नहीं, मेरा तो वज़न बढ़ गया। हज़रत जितने भी ये कैदी कैद के हैं, ये बहावलपुर की जेल में चले जाएं, रिकॉर्ड निकाल लें कि जिस दिन ये इसने जुर्म किया उस वक़्त उसका वज़न क्या था, अब क्या है। हज़रत हज़ारों के पाउंड से, सैकड़ों के दर्जनों पाउंड से, किलो से वज़न कम हो जाता है। मैं तो देख के आया हूँ जेल में। हज़रत इस दौर में जितने भी गाजियान हैं, आप अडियाला जेल चले जाएं, आप गाजी मुमताज़ रहमतुल्लाह का रिकॉर्ड निकलवाएं। अगर मेरी बात झूठी हो हज़रत, मैं आपका मुजरम हूँ, आपने मुझे कागज़ पे लिख के देना कि मतीन साहब आपने झूठ बोला, आपकी सज़ा ये है।
गाजी मुमताज़ शहीद रहमतुल्लाह का वज़न जो है ना जी, वो 5 किलो बड़ा है। फांसी की सज़ा सुनने के बाद हमने बड़े बड़े बदमाशों को सेशन जज की अदालत में गिरते हुए देखा हज़रत। तो उन्होंने कहा कि हजूर अलैहिस्सलाम, जब मुझे हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने कहा कि घबराए तो नहीं, मैं कहा यार नहीं नहीं हज़रत नहीं, मैं बिल्कुल नहीं घबराया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला कहते, मुझे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला कहने लगे, और बात सुनो गाजी, अगर तुम घबराए हो ना तो आओ हमारे साथ चलो। तो मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं कोई नहीं घबराया, मेरा तो वज़न बढ़ा हुआ है हज़रत, कोई मसला ही नहीं है, मैं खुश हूँ, मैंने अपनी ड्यूटी पूरी की है। तो इस पे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गाजी इल्मुद्दीन शहीद से कहा कि गाजी 2 बातें याद रखनी है, सुबह तुम्हें वो फांसी की सज़ा देंगे तो तुम्हारे हाथ पीछे ऐसे बंद होंगे, ऐसे ऐसे तुम्हें लेके आएंगे कोठरी में, अब वो फांसी घाट में, तो वो तुम्हें पूछेंगे तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, या पूछते हैं, तो आपने उसे कहना है, तुमने उसे ये कहना है कि मेरे हाथ खोल दें, ये फांसी का फंदा जो है ये चूम के अपने गले में डालना चाहता हूँ, एक तो ये बेटा करके आना, ठीक। नंबर 2, बेटा रोज़ा रख के आना, मैं तमाम सहाबाई कराम को लेके आबे कौसर पे तेरा इंतज़ार करूँगा, इकट्ठे रोज़ा खोलेंगे। अल्लाह